तो बढ़िया। गौरव गेट बंद कर देना। चलो बैठ के ही दे। जब भी मंगल जो है चतुर्थ भाव में जाएगा तो क्या होता है? काल पुरुष कुंडली के आधार पर चतुर्थ भाव कर्क राशि के अंतर्गत आता है। और मंगल की यह नीच राशि बोली जाती है। क्यों बोली जाती है पहले ये समझिए। वो समझाएंगे बाद में, चलो क्यों बोली जाती है इतना समझ समझा दो लीजिए। भैया, समझा दो आते आते। समझा दें, चलिए। कर्क जो है चतुर्थ भाव जो है जल तत्व के अधीन आता है। और जल तत्व के अंदर और मंगल जो है अग्नि तत्व है। अग्नि है ना। अगर किसी लाल कोयले को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? राख शांत बच हो जाएगा। जाएगा ना। जब वो शांत हो जाए तो उसकी निष्ठा आ गई ना, उसका काम है जलना। लेकिन वो शांत हो गया तो निष्ठा है ना ये। तो मंगल जब भी चतुर्थ भाव में जाएगा तो वो नीचत्व को प्राप्त हो जाता है। उच्च नीच समझ पढ़ लिए आपने, उच्च होते हैं नीचे होते हैं। नीचे होते क्यों हैं? क्योंकि उसका जो तेज है, उसकी गुस्सा है, उसके अंगारक जो रूप है वो शांत हो गया, बलहीन हो गया, इसलिए नीच है। बस सिंपल सा इतना ही पॉइंट है कि वो ग्रह मंगल चतुर्थ भाव में जाके नीच हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसकी पावर चली जाती है, फुल्ली शक्तिहीन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और जिसके पास पावर ही ना हो, शक्तिहीन हो, तो नीची तो हुआ। एहसास ही कुछ भी नहीं है उसको। खुद भी खत्म, दूसरे को भी खत्म वहां पर। अब बात आती है और मंगल कर्क राशि में जाने के बाद सुख के भाव में गया। सुख के भाव में जाने के बाद मंगल गर्म होके गया तो सुख में भी तो कमी कर दी, बढ़ा तो पाएगा नहीं। जो वहां सुविधा थी वो भी डाउन कर दी। माता के सुख में माता के सुख में कमी कर दी। भवन भवन में डाउनफॉल। आपकी लग्जरी लाइफ में डाउनफॉल, डाउन हो गया ना। जो वहां एनर्जी है जल के रूप में या पैसा है वो भी जल जाएगा ना, वो भी राख कर देगा ना। वो डाउनफॉल। अब किसी के चौथे भाव में कुंडली में किसी की रखा हो बैठा कुंडली हो तो बताइए। है मेरे पास एक कुंडली। उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है, पैतृक संपत्ति अच्छी थी, जैसे हाँ, सत्ता इसकी हाथ में आई सब लुट गया, बर्बाद हो गया। सही बात है ये चीज। माँ को भी दुख मिला, लग्जरी लाइफ नहीं है, भूमि भवन भी नहीं है इसके पास में, सब खत्म। यहाँ पर एक काम ये और होता है,
यहाँ पर कई बार तो कुछ योग और होते हैं, 100% यहाँ नहीं माने जाएंगे। ये पितृ दोष का खास शुक्र होता है। ऐसे व्यक्ति के या तो लड़की नहीं होगी या लड़का नहीं होगा। हाँ, लड़का नहीं है इसके। हम्म। लड़का नहीं है, लड़की तो है। तो पितृ दोष का भी काम कर देता है। अब ऐसे में ही इसकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ती है? सप्तम भाव पर। संभव है। तो सप्तम भाव पर पड़ेगी, उसके बाद ऐसे ही बलहीन है, तो वो क्या शांत रहेगा? ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने भी तभी जाएगा और भी ज्यादा। अब उसकी शादी हुई, पत्नी कैसी है? पत्नी तो सही है, लेकिन ये तो पत्नी को कूटता है, मतलब मारपीट करता है, बहुत करता है। तो यहाँ पे घर बार चलाने में पत्नी हेल्प कर रही है, हाँ, पत्नी हेल्प करती है, टीचर है पत्नी। सुख में। हाँ, भवन को चलाने के लिए नीचता में आएगा ना वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। नीच का सुख। अब यहाँ अष्टम भाव में चले जाइए, वहां से सप्तम तो दशम को देख रहा है, तो दशम में देख रहा है, इसकी जो प्रवृत्ति होगी लोगों के साथ बैठने की, कार्य करने की, सट्टेबाजी, लड़ाई झगड़े, तिक्रम फांसना, हाँ, इसकी उधर करना उधर की इधर करना। बिल्कुल। ये तो लड़ाई। सप्तम भाव की दृष्टि ये रहेगी यहाँ। और ऐसी जुआ लेकिन ये काल को टिक के नहीं करेगा। नहीं करता है, बिल्कुल टिक के काम नहीं करेगा। जुआरी इसके दोस्त हैं और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अष्टम भाव दृष्टि होने के कारण बड़ा भाई नहीं होता। हाँ, अकेला है ये। लाभ जिसमें भी पैसा लगाता है उसमें नुकसान होता है। सही बात है। ये भी लाभ। इसने 2-3 व्यापार करे, लेकिन दोनों में नुकसान ही खाया है। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम से व्यापार नहीं करना चाहिए। राजेश भैया, कोई कुंडली और है आपके पास? नहीं भाई साहब। समझ में आया पंचम भाव, चतुर्थ भाव? चौ हाँ, चौथा शॉर्ट भाव। में समझा दिया है, शॉर्ट में, बिल्कुल। बिल्कुल ही सिंपल भाषा। ये ही पंचम भाव में चला जाए, मंगल का पंचम भाव। यहाँ का मालिक सूर्य होता है। और पंचम भाव जैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ये राजा का राज दरबार है। तो राज दरबार के अंदर कोई भी ग्रह ना उच्च है ना नीच है, सभी उच्च के ही हैं। तो सूर्य को का साथ मिल जाए, राजा का साथ मिल जाए, तो वो सेनापति है फिर वहां पर दरबार में बैठा हुआ। पंचम भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है, हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि हर ग्रह उच्च के ही फल देता है, लेकिन उस उच्चता में सूर्य के अधीन होगा उस समय, स्वतंत्र नहीं होता। क्योंकि वहां राज दरबार के अंदर एक राजा बैठा होता है ना, जिसकी हाँ और ना आवश्यकता आवश्यक है। यही रण क्षेत्र में हो तो आवश्यकता नहीं। यहाँ पर फिर मंगल का बैठना पंचम भाव काय का है? शिक्षा का, प्रेम का, संतान का,
आत्मज्ञान का। एक चीज और, चौथे वाले में मंगल चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी जन्म भूमि नहीं छोड़ पाता, वही लड़ जाएगा कि वहीं पे रहेगा वो, लड़ झगड़ के भी। वो अपनी जन्म भूमि छोड़ के कुछ दूर चला जाए तो फायदे में चला जाता है, ये उपाय के रूप में काम कर जाता है। हम्म। ये मेरे को लगना अमित द्विवेदी जी। अच्छा अब आई है, चलिए। तो पंचम भाव, कस्टमर आ गया था एक। एंटी भी मार रहे हैं। पंचम भाव में जब भी मंगल बैठता है तेज तर्रार होता है। कोई कुंडली है? राजेश भैया, पंचम की नहीं है। राजेश भैया कौन सा होगी? हाँ, इनके पास हो सकती है है ही नहीं लग रहा वो तो। शायद। कहाँ चले गए? खाना खाने चले गए? क्या पता। तो पंचम भाव में मंगल जाता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, बल से बोलता है, ताकत सेनापति है ना, आत्मा उसके तेज अलग दिखता है, गुस्सा भी अधिक होता है, घमंड भी होता है कि मैं, हाँ मैं, मेरे पास ताकत है, पावर है, ज्ञान है। और बच्चों पे भी हावी रहता है, फिर प्यार पे भी हावी रहता है। ऐसे संतान के, ऐसे जातक के पंचम भाव में मंगल होने से पुत्र संतान की संभावना बढ़ जाती है। कहाँ गए? आई नहीं रहे? जी भाई साहब। पंचम भाव में है मंगल कुंडली? नहीं। ये लो नहीं, झूठ बोल रहे हो। अब जबरदस्ती कहाँ से लाऊं उसको? चलिए, मीनाक्षी तुम्हारे में है, कुंडली में है शायद। तो ये तुम्हारी कुंडली में है पंचम। तो तेज सजा बनाता है, निडर, किसी दबना नहीं, और सत्य को सत्य करना। और झूठ भी बोलेंगे, झूठ भी ऐसा बोल देते हैं ये लोग कभी कभार, आत्मविश्वास है कि वो भी सत्य हो जाए, कॉन्फिडेंस से। क्या हुआ? कुंडली है, छुपा रहे हैं।
भाभी जी के। मीनाक्षी जी, आपके और मेरे दोनों का मंगल पंचम में है बेटा, क्या करें। सही है। मेरे राहु की दृष्टि दे रहा है। मंगल के नहीं, मंगल के तो साथ उसमें है। भी कॉन्फिडेंस होता है, तांगे पकड़ नहीं पाता। हम्म, और सबसे बड़ी बात इसमें ये होता है, ये झूठ बोलते समय दूसरे को ऐसा पावर देते हैं, भरते हैं पंप की हवा की तरह। दूसरे मतलब खुद नहीं जाएंगे, ज्ञान इतना दे देंगे, पावर इतना दे देंगे कि वो आगे जाके छलांग मारी जाए। ये बात बिल्कुल सही है। पंचम का मंगल जी करता है। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। बलि का भगवान उनके पास है, खुद पीछे खड़े होते लेकिन ये अधिक करना नुकसानदायक होता है। हैं। सही है, हो जाता है हमारे। तो यहाँ पर अगर आप पंचम के मंगल पे इसका ज्यादा दुरुपयोग करते हैं तो संतान में ये समस्याएं देखने को। संतान सुख में कमी होना, संतान तो होगी, एक कमी सुधारने के लिए आपको ही शुद्ध होना पड़ता है। चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। ठीक है ना। अष्टम भाव पर पढ़ने के कारण ज्ञान अष्टम गुण रहस्य को प्राप्त करना चाहते हैं। गुण रहस्य को, गुण ज्ञान को प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन बलपूर्वक या छल से। ये नुकसान देता है, क्योंकि वहां इनकी मददता आ जाती है। तो है कितना कम है वो अब समझ ले लेना, बुरा मत मानिएगा। इसी कुंडली में अष्टम भाव रहस्य का है, रहस्य को जानने की इच्छाएं, रहस्य को जानने की इच्छाएं और अष्टम भाव के कार्यों से ही धन कमाने की इच्छाएं और कमाती है। अरे राजेश भैया ने जमीन खरीदी बेची, अष्टम भाव ही है वो। सेल्स में झूठ बोल बाल के काम करना, वही मार्केटिंग है। ज्योतिष भी अष्टम भाव है। तो इसका फल जो आता है वो संतान पे जाता है। ठीक है ना। मीनाक्षी, जब भी संतान की इच्छा हो तो उस समय ज्योतिष के अंदर जितना भी नेगेटिविटी वाला कार्य बंद कर देना। या मैंने बंद किया, नहीं दिखता। बहुत तरीके हैं बचने के। उपाय देना बंद करो। उपाय ज्योतिष शास्त्र के अंदर उपाय जो अधिक बांटता है, आप देख लेना। वो ज्योतिष हो पढ़ने तो उतना ही ज्यादा दुखी मिलेगा। उपाय क्या, गोलगप्पे की दे दी है कि बांटे फिरो, भंडारा तो नहीं चल रहा है, जो आए वो ले जाए आसानी से। तो अष्टम भाव में होने के कारण ये ससुराल से भी दूरियां बनवा देता है। जबकि चौथा भाव दबना, दबता नहीं है ऐसा ससुराल के सामने, दूरी बना लेगा।
लेकिन मेंटेन बनाना आना चाहिए। आग बबूला नहीं होना चाहिए, जैसे का तैसा बन जाइए वहां पर। मंगल फिर पुनः उसमें जा रहा है, गुस्सा कंट्रोल करना सीख लो और मीठा बोलना सीख लो। यहाँ पर ये उपाय है। सामने से बार कभी मत करिएगा। चौथा मंगल यही कहता था, भैया इस काम को अच्छी तरह उपयोग कर लेते हैं। पीछे से पार करना सीखे, घुमा के। सांप भी मर जाए तो लाठी भी न टूटे। ये है यहाँ पे मंगल का वापस तरीके से। अष्टम सप्तम कहाँ जाएगा? 11वें भाव पर। साम दाम दंड भेद करके प्रॉफिट निकाल ही ले जाएगा, बड़े से भी निकाल लेगा और खुद भी बड़े को भी दे भी देगा, बड़े को भी दे देगा, लाभ भी दे देगा, हेल्प भी कर देगा, खुद छोटे होकर बड़ा बन जाता है। राजेश भैया, आपका बड़ा भाई है? नहीं है साहब। तो यहाँ पे जो राजा के भवन में, राज दरबार में बैठा वो मंगल 11वें भाव को देखेगा, या तो वो खुद बड़ा हो और बड़ा होगा भी तो उसके ही कंट्रोल में रहेगा बड़ा भाई। क्या होगा मीनाक्षी तुम्हारा? अब आते हैं अष्टम। पंचम का अष्टम में जाना, तो ऐसे जातक को नानी नाना कुछ देखने को मिला? दादी नहीं थी? राजेश भैया आपकी नाना नानी नहीं थे, दादी थी। दादी थी। ये सुख दादा में नहीं कमी थे। कर देगा यहाँ पे। दादा नहीं थे। और सुनिए, चाचा जी के क्या हाल रहे? चाचा जी से मेरे 4 चाचा हैं, लेकिन चाचाओं से मेरी कभी बनी नहीं। ये तो होंगे ही नहीं, ये बनेगी नहीं। या बने। छोटी बुआ हो, या छोटी बुआ, उनसे भी यही हाल रहेगा। हाँ, बुआ है। बुआ चाचा दोनों से नहीं बनी मेरी कभी। और मौसा से भी नहीं बनेगी। मौसा तो देखे ही नहीं कभी मैंने। कब आए कब गए पता ही नहीं। मैं ननियाल बक्स में भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति मंगल को यहाँ के मंगल शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना, हॉस्पिटल वाला मरीज हो, कोई जेल में, कोर्ट कचहरी के अंदर फंसा हुआ हो झूठा, या फिर ज्योतिष के अंदर से बहुत लाचार हो, रास्ता नहीं मिल रहा हो, इन लोगों की कहते नहीं है, बिन बताए सामने भी जैसे कहते हैं गुप्त दान की तरह हेल्प कर देना, तो ये फायदा देता है, लाभ देता है। नेकी करो दरिया में डाल दे यहाँ पे, तो मंगल की सुविधा प्राप्त हो जाती है। वरना ये मंगल एकांत में बैठने पर 12वें भाव में होने के कारण व्यक्ति को अपने घर के बेडरूम में अकेले रहने पे भी चैन नहीं होता, चिंता से बहुत सताती है, डिप्रेशन चला भी है। हाँ, पहले रहती थी, आजकल तो मैंने डाइवर्ट कर दिया खुद को।
एक ही दे दो यार, सोने डाल रहे। हमें नहीं मिले, हमने भी, हम तो करते हैं पेमेंट, तो हमें कल दे दिए। एक तो मैंने तो हर तरीके के हैं, अरे एक तो मैं कहाँ, एक तो मैं बाहर, हमने बोले है ये सब पता कर ले, एक बार पूछ, थोड़ा फोन करके पूछने, अरे तो चल लो भाई, क्या पूछ ले, 400 से कम तो नहीं मिले हैं। कहाँ पे थे? भूल और गए। मंगलवारा में। ऐसे व्यक्ति का बेडरूम सही दिशा में होना चाहिए घर के अंदर। घर के अंदर बेडरूम सही दिशा में होना चाहिए। नासिक गौर करना चाहिए, ठीक है, वास्तु में। देखो, अकॉर्डिंग टू पर्सन अलग अलग होती है। सबसे अच्छा साउथ वेस्ट को ही माना गया, ठीक है ना। आप आग्नेय कोण में रूम है अगर, तो संतान की प्रवृत्ति से अच्छा नहीं रहता। नेत्र कोण में है। क्या कह रही हो? हाँ, वहां पानी की व्यवस्था क्या है आसपास? वहां पे कोण में है तुम्हारा बेडरूम। रसोई बगल में है क्या? उसी साइड में, उसी के बगल में बेड पड़ा हुआ है, बाल के। समझ में आया? वो गेस्ट रूम को बना लो अपना बेडरूम, चेंज कर दो। रिकॉर्डिंग सुना देना। ठीक है। हम्म। अगर गेस्ट रूम अगर उसमें बना रखा है तो घर का पैसा बाहर जा रहा है। कहते रहे घर पैसा लटा दो फिर तो। नहीं बताओ, मैं आ जाऊं नोट गाजियाबाद तो माल लगा दूं। यही यही रह गया है बस। नहीं, सीधे नहीं सुधरोगे तो ऐसे सुधर लो। हम तो वैसे भी इटावा वाले बदनाम होते ही हैं। तो ये मंगल का क्या डिफेक्ट करता है? अगर बेडरूम गलत है तो बेड सब तबाह कर देता है। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, घर के पैसे में बर्बादी हो जाती है। राजेश भैया पूछो कितना बर्बाद हुआ है। राजेश भैया, जी भाई साहब। लॉस लिए? बहुत बहुत तो ये है कि संतान
टूट जाती है। मंगल के उपाय करना यहाँ पे। समझे मतलब इतनी सारी थोड़ी खाऊंगा मैं। अब आते हैं छठे भाव पर। अभी हमें भाव बताया ना, राशियां बताई थी ना, राशियां फिर सुनना, जब राशियां बताऊंगा उस सब राशि बताएं तब बात करना कि मंगल अच्छा बुरा कैसे होता है राशियों में। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि राशियां बता रहे हैं, हमने आपको पहले भाव बता दिए, भाव के बाद ग्रह बता दिए, ग्रह के बाद राशियां बता रहे हैं, तो आपके दिमाग में अगर मैं एक क्वेश्चन की बजाय 5 क्वेश्चन तो निकलने चाहिए ना, किंतु परंतु फिर होना चाहिए, होता ही नहीं है। भाई मैं पहले दिन से मैं ये कहता हूँ कुंडलियां लाओ, कुंडलियां इकट्ठी करो, क्यों कहता हूँ? मीनाक्षी जी, लेकिन आप पढ़ चुके हो, लेकिन कई रिसर्च आपने भी करी है ना, तो यहाँ पे हमारे नहीं हो जाएगी। बिल्कुल नहीं तो लो, क्योंकि कई बार हमारे पास कुंडली नहीं है, आपके पास वो हो, तो हमारे लिए आसानी हो जाती। कई बार हर क्लास में, हर सेशन में, नए बैच में मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, जो भी होता है कुछ नया ही निकल के आता है। निकलता है, बिल्कुल। कोई बात नहीं, अब आना। क्या था? लेट टूट गई। अब छठा भाव चालू। छठे भाव में मंगल, जैसे बताया था, तृतीय भाव में कालपुरुष कुंडली के आधार पर बुध का घर है, और बुध के घर में जाके मंगल तो वैसे ही आत्मक हो जाता है, क्योंकि अनमला भाई बोले, भाई दबाएगा ही, रैट चोटी खींच के। क्यों भैया, इनके पल्ले नहीं पड़ेगा अब। आवाज ही नहीं तो यहाँ पर जो मंगल जो है, आई। छठा भाव जो है रोग ऋण रिपु का है, और मंगल का यहाँ जाने पर इन्हीं चीजों में तिक्रम लगाना, जोश लगाना अच्छा व्यक्ति को आता है, या यहाँ ये कह सकते हैं मंगल का यहाँ पे आने से कानूनी पेचों में, कानूनी पेचों की जानकारी रखने वाला या उसमें फंसाने वाला, और जैसे नौकरी है, इनमें व्यक्ति आर्मी में, सिक्योरिटी में, पुलिस में, और आपका फाइनेंस में, इसमें काम करता है। कई बार ऐसे में ये मंगल यहाँ पर रोग का भी है, तो हॉस्पिटल के अंदर ब्लड संबंधित मेडिसिन लाइन में किसी भी चीज से जरूरत हो सकता है, या डॉक्टर बना दे, नहीं तो वार्ड बॉय बना देगा। तो ये मंगल का रहता है। छठी भाव की कुंडली है किसी पे, मिलाओ तो मिल भी रहा कि नहीं मिल रहा। छठे भाव की कुंडली है वैसा मेरी, कैसे क्लाइंट की है। तो कुछ मिला भी।
अब मेरे को उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं, पर कुंडली है मेरे पास उसकी, और कल ही आई है, मैंने देखी नहीं अभी। आई है उसको तो जानते ही नहीं, फिर क्या मतलब? हाँ चालू है कुंडली नहीं, बातें, उससे बात हुई? नहीं खाली मेरे पास व्हाट्सएप पे आई हुई है। फिर कोई मतलब ही नहीं है, उसके तो बारे में जानते हो तो कुंडली भी मतलब रखे। जी बिल्कुल। छठे मंगल किसी पुरुष जातक की कुंडली में हो, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलेंगे। अभी तो किसी को नहीं बताया आज तक मैंने ये। आज तक किसी क्लास में बताया नहीं है? किसी किसी पुरुष कुंडली की कुंडली में लगा कर देखो पहले, है कि नहीं। शुक्र नहीं, मंगल वाला। ऐसे वाले ऐसे ऐसे का खुलता नहीं है आसानी से। शुक्र वाले की तो बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, उसकी तो छोड़ दो। यहाँ तक कि पत्नी भी दुखी नहीं है शादी होने के बाद। है, बनाने से कोई मतलब नहीं है। छठा भाव है ये। अब कम ज्यादा कैसे वो राशियां कर देंगी, लेकिन गुण देगा। कुंडली ढूंढो पहले तो बताए। हाँ कुंडली आ गई वैसा मेरे पास। आ गई अब। जानते हो बहुत अच्छी तरह से। तो है। नहीं कभी ऐसा जज नहीं हुआ, मैं उसको पिछले 10-12 जची साल तो से नहीं जानता हूँ। होगा, जची तो नहीं होगा ऐसे यार, खुलेगा तो हाँ नहीं, जज मैंने नहीं पहले ही हुआ, बोल दिया। और हस्बैंड वाइफ खुश भी बहुत रहते हैं। खुश रहते हैं, महिलाओं में बैठता तो बैठ के बातें खूब करता है। काम ही महिलाओं का ही है, ज्वेलरी का काम है। तो भैया जिसे खुद मैं पहले ही कहता हूँ, खुलेगा नहीं यार, ये पत्नी भी खुश रहेगी। हाँ ये हाँ देखा नहीं, मैं तो खुद मैं बहुत निकट से जानता हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखा कभी ये सब चीजें। तो मैं तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, जो चीजें खुलते ही नहीं है। हम्म छठे जो शुक्र मीनाक्षी कह रही है, शुक्र जो जाहिर है। हम्म हम तो बता रहे जो किसी ने बताया ही नहीं है। हम्म पर मैंने तो उसको हमेशा कर्जे के लिए रोते हुए देखा है बस जीवन में। अरे भैया रोता रहेगा वो तो जिंदगी भर। कर्जे के लिए रोते देखा है हमेशा। अब दे कैसे देगा किसी को, लाइफ लग्जरी मिलेगी। हाँ काम तो ऐसे ही है, जो कर्जा करके करना है, पर करना है। रसमलाई खानी तो खानी चाहिए, कर्जा करके खानी है। तो वो कहने के लिए कर जाए भाई, दिखाने के लिए। नहीं रोने की इनको आदत अंदर से होती है। जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ बर्बाद है मैं सब। तो बर्बाद तो उसी में होते हैं ना, अगर वो जब तो मान लो तो यार उसा हुआ है तो समझ लो बस। उम्र कितनी हो गई? हो गया 40 साल के आसपास, 38 साल 40 साल के आसपास। हल्का सांवला है? हाँ भौं पे भौं चली रहना, तिरछी हम्म रहना, भौं तिरछी, आंखों में तेज। गुस्से में रहता है, अपने आगे सामने वाले को कुछ नहीं समझता। अरे महिलाओं से तो बहुत फूट के बोलता है मीठा। हम्म
हाँ ये भी चीज देखिए कि पैसा निकाल लाता है उनसे। आंखों महिलाओं के सामने बैठे आंखों में खुशी। इतना गौर नहीं किया मैंने कभी। आंखों में स्माइल। आंखों में स्माइल कितने देखी थी, देख लो समझ लो कैसे कब आती है। चलो कल से जज करना शुरू कर दूंगा इस चीज को। लेकिन वो कौन सी वाली, लोमड़ी वाली? हम्म, है तो सातिर, बहुत खतरनाक सातिर है। अपना काम निकालने के लिए किसी स्तर पे गिर जाए, फिर वही चीज दूसरे को आ जाए तो उस पे चढ़ जाएगा। और आपका छठा हो गया। छठे के बाद इसकी चौथी दृष्टि आती है नवम भाव। नवम भाव भाग्योदय। इनके पास कुछ भी ना हो, जो भी हो सब लगा लोगे उच्च कर लेते हैं। धर्म को भी अपने अनुसार उपयोग करते हैं। धर्म को भी अपने अनुसार उपयोग करते हैं। पुत्र संतान हो जाती है, एक आध या पहले बिटिया होने के बाद या फिर मिस्केज होने के बाद। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ जी? पहला बेटा ही है इसमें। पहला बेटा है। मिस्केज हुआ? इतना आइडिया नहीं है मुझे, कि नवम भाव पर में संतान लेट हुई थी। संतान लेट हुई है। लेटेस्ट मिस्केज हुआ है कि नवम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो बुद्धि दे देता है। और जो आप कह रहे कर्ज में आना, रोग बीमारी, सब घूमना फिरना, ये इसका असर रहेगा सप्तम भाव की दृष्टि का। ठीक है। ये अष्टम जीवन में दृष्टि कर्जे में रहेगा। वो जीवन भर इनका कर्ज इतना वो रहेगा। और इस लेवल पे है कि चुका ही नहीं सकता वो। बात ये है कि अब आइए दो, अष्टम दृष्टि लगन पे पड़ती है, अपने आगे किसी की सुनना ही नहीं है। ये बात अपना बिल्कुल फैक्ट है डिसीजन आपके। मान्य है। अब वो फिर घाटा हो कुछ हो किसी की नहीं सुनेंगे, सबकी करेंगे मन की। और इस कारण इनका ये दिक्कत आ जाती है कि संतान को एक बोझ आ जाता है। ये नुकसान है। ये अपने सुख के आगे संतान की सुख की भूल जाते हैं। और सुनिए, इनकी वाइफ का छोटा भाई है। बड़ा छोटा दोनों है। वो ससुराल में भी इनकी अच्छी बनती है, हम्म। सालों से कम, सवेरों से ज्यादा। हाँ, साले की बहू से ज्यादा बनती है। अब छोड़ो, बहुत हो गया, आज खुल गए। और बताइए। बस वैसा हो रहा टाइम पास। हो रहा है टाइम पास। और क्या 6 तो टाइम हो पास गए। ये। तो हाँ अब जी। कल सप्तम अष्टम नवम। कल क्लास लोगे? कल 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 क्लास होगी, परसों परसों छुट्टी। कल क्या बुध है ना? हाँ जी। कल होगी, परसों छुट्टी रहेगी। कोई नहीं।
परसों 23 तारीख को इतने निमंत्रण है, 4 जगह कैसे कैसे निमंत्रण करूं। 23 को तो मुझे भी जाना है। देखो आज मेरी शादी की सालगिरह है, मुबारक हो, और परसों बहुत बहुत एकादशी है, बधाइयाँ हो। और बिटिया का बर्थडे है, उसके लिए भी अग्रिम बधाइयाँ। क्योंकि वो देव उतनी एकादशी की है। आप तो मिठाई के लिए मना करोगे नहीं, आप मिठाई के लिए मना करोगे नहीं। क्यों? उन लोगों को मना करने की आदत है ना, मुझे पता है आपको नहीं है। अच्छा, हम तो मना नहीं करते, हम तो खाते हैं। हाँ, खाते भी है, खिलाते भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद ही खाते हैं, दूसरों को मना कर देते हैं, नहीं नहीं हम तो खाते ही नहीं है। हम्म। ना ताना मारना कोई फर्क नहीं पड़ेगा।